नमस्ते दोस्तों, बुक ब्रेन हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रिस्टोफर हिचेंस की किताब गॉड इज नॉट ग्रेट के बारे में। दोस्तों, क्या ईश्वर सच में महान है? क्या धर्म इंसान की मदद करता है या सिर्फ उसके डर और अंधविश्वास का खेल है? आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया के धार्मिक विश्वासों को चुनौती दी। गॉड इज नॉट ग्रेट। यह किताब आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपको आपके डर और भ्रम के सामने खड़ा कर देगी और दिखाएगी कि असली महानता इंसान की सोच, उसकी स्वतंत्रता और उसके कर्मों में है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे धर्म ने इंसान की आज़ादी और सोच को सीमित किया, कैसे उसने डर और अपराध बोध के माध्यम से सत्ता बनाई और कैसे असली स्वतंत्रता और शक्ति सिर्फ इंसान के भीतर है। अगर आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने और सच्चाई को समझने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं यह सफ़र। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप ऐसे बुक समरीज और मोटिवेशनल कंटेंट पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको यह विषय रोचक लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि और लोग भी इस सच्चाई से प्रेरित हो सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। धर्म, आस्था और ईश्वर। इंसान की जिंदगी में सबसे पुराना और सबसे गहरा सवाल यही रहा है। लेकिन जब हम इसे नज़दीक से देखते हैं तो पाते हैं कि ईश्वर का विचार जितना प्रेरक और सुकून देने वाला लगता है, उतना ही वह विनाशकारी और सीमित भी रहा है। ये किताब बताती है कि क्यों ईश्वर महान नहीं है। ये बताती है कि क्यों इंसान ने अपनी जिंदगी और अपनी सोच को धर्म और आस्था के नाम पर कैद कर लिया है, और क्यों समय आ गया है कि हम बिना किसी डर और भ्रम के सच्चाई का सामना करें। ईश्वर की अवधारणा को देखें तो यह इंसान की जरूरत से पैदा हुई। अज्ञात से डर, मृत्यु का भय और प्रकृति की ताकतों को समझ न पाने की कमजोरी। इंसान ने जवाब ढूंढने के लिए कल्पना की और वही कल्पना धीरे धीरे धर्म बन गई। लेकिन धर्म ने जितना इंसान को जोड़ा है उससे कहीं ज्यादा तोड़ा है। कितनी लड़ाइयां, कितने नरसंहार और कितनी नफरत सिर्फ इस एक विचार के कारण पैदा हुई कि मेरा ईश्वर सच्चा है और तुम्हारा झूठा। लेखक हमें बार बार याद दिलाता है कि धर्म इंसान की आज़ादी को खत्म करता है। यह हमें सोचने से रोकता है, ये सवाल उठाने की ताकत छीन लेता है, और यही सबसे खतरनाक है। जब इंसान सवाल करना छोड़ देता है तो वह अंधविश्वास का शिकार हो जाता है। अंधविश्वास ही वह हथियार है जिससे पाखंडी, सत्ता और धार्मिक ठेकेदार लोगों को गुलाम बना लेते हैं। ध्यान से सोचिए, अगर वास्तव में कोई ईश्वर है तो उसे इतने रीति रिवाजों और पूजा पाठ की क्या जरूरत है? अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो फिर उसे हमारी बार बार की गई प्रार्थनाओं की क्यों आवश्यकता होगी? अगर ईश्वर दयालु है तो फिर इस दुनिया में इतनी पीड़ा, अन्याय और दुख क्यों है? ये सवाल हर इंसान के दिल में आते हैं, लेकिन धर्म हमें इन्हें दबाने पर मजबूर करता है। और यही वह जगह है जहां से हमारी मुक्ति की शुरुआत हो सकती है, सवाल पूछने से। यह किताब हमें दिखाती है कि कैसे हर धर्म ने अपने अपने समय में विज्ञान को दबाया, प्रगति को रोका और मानवता को पीछे खींचा। गैलीलियो को सिर्फ इसीलिए कैद किया गया क्योंकि उसने कहा कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। आज जो विज्ञान हमें जिंदगी आसान बना रहा है, वही कभी धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता था। धर्म का डर हमेशा यह रहा है कि अगर इंसान सोचने लगेगा तो वह ईश्वर की जरूरत को ही खत्म कर देगा। और सच यही है, जितना इंसान ने विज्ञान को अपनाया उतना ही ईश्वर का भ्रम टूटता गया। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। धर्म सिर्फ विज्ञान का विरोध नहीं करता, वह नैतिकता पर भी कब्जा कर लेता है। धर्म कहता है कि नैतिकता ईश्वर से आती है, लेकिन क्या वाकई इंसान को अच्छा बनने के लिए ईश्वर की जरूरत है? क्या हमें इंसानियत के लिए किसी आकाशीय आदेश की जरूरत है? सच्चाई यह है कि इंसान की भलाई, उसकी करुणा और उसकी समझ धर्म से कहीं ज्यादा गहरी और प्राकृतिक है। जब हम किसी को दर्द में देखते हैं तो हमारी इंसानियत हमें मदद करने को प्रेरित करती है, न कि कोई धार्मिक किताब। लेखक हमें यह भी याद दिलाता है कि ईश्वर की अवधारणा का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वह इंसान को झूठी तसल्ली देता है। लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद कोई और जीवन है, कोई स्वर्ग है, कोई नर्क है, और इसी उम्मीद में लोग असली जिंदगी को जीना भूल जाते हैं। वे अपने आज को कुर्बान कर देते हैं एक ऐसे कल के लिए जिसका कोई सबूत नहीं है। यही भ्रम इंसान को कमजोर बनाता है। धर्म अक्सर कहता है कि वह शांति और प्रेम का संदेश देता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा खून खराबा धर्म के नाम पर हुआ। चाहे वह क्रूसेड्स हों, चाहे जिहाद हो,
चाहे इंक्विजिशन हो, हर जगह धर्म ने इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया। असलियत यह है कि धर्म शांति नहीं बल्कि संघर्ष की जड़ रहा है, और जब तक हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। धर्म का एक और बड़ा विरोधाभास यह है कि वह इंसान की जिज्ञासा को दबाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह मासूम होता है, हर चीज को सवाल करता है, क्यों, कैसे, कब। लेकिन जैसे ही उसे धार्मिक शिक्षा दी जाती है, उसके दिमाग पर ताले लगने लगते हैं। उसे कहा जाता है कि इन सवालों का जवाब पहले से लिखा जा चुका है और तुम्हें उसे मानना ही है। यही वह जगह है जहां इंसान की असली आजादी छिन जाती है। धर्म हमें सवाल पूछने नहीं देता, बल्कि हमें डराता है कि सवाल करना पाप है। लेखक यह साफ करता है कि ईश्वर के नाम पर इंसान को जो भी नियम दिए गए हैं, वे इंसान की सोच को सीमित करने के लिए बनाए गए थे। खाने से लेकर पहनावे तक, रिश्तों से लेकर प्रेम तक, हर जगह धर्म ने बेड़ियां डाली हैं। और यह बेड़ियां इसीलिए बनाई गईं ताकि इंसान हमेशा डर में रहे और सत्ता के सामने झुका रहे। लेकिन असल स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जहां इंसान डर से मुक्त होता है। अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि ईश्वर का नाम हमेशा वहीं सबसे ज्यादा लिया गया है जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई। युद्ध के मैदान में सैनिक ईश्वर का नाम लेकर मारते हैं, आतंकवादी ईश्वर का नाम लेकर खुद को और दूसरों को खत्म करते हैं। धार्मिक संस्थाएं ईश्वर का नाम लेकर लोगों को गुलाम बनाती हैं। सवाल यह है कि अगर ईश्वर शांति चाहता है तो उसके नाम पर सबसे ज्यादा खून क्यों बहा? यही विरोधाभास धर्म की जड़ को उजागर करता है। लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई है। धर्म सिर्फ सत्ता का साधन नहीं, बल्कि इंसान की आलस्य और डर का सहारा भी है। जब इंसान खुद अपने फैसलों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता तो वह सब कुछ ईश्वर पर डाल देता है। अगर सफलता मिली तो कहेगा भगवान की कृपा है, अगर असफल हुआ तो कहेगा भगवान की मर्जी है। इस तरह इंसान अपने कर्म और जिम्मेदारी से भाग जाता है। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी को चलाने वाला सिर्फ इंसान का साहस, मेहनत और समझ है। ईश्वर के भरोसे बैठना दरअसल खुद को धोखा देना है। लेखक बताता है कि धर्म का सबसे खतरनाक खेल बच्चों के साथ खेला जाता है। मासूम बच्चों को बचपन से डराया जाता है कि अगर तुमने यह नियम नहीं माना तो भगवान सजा देगा, नर्क में जलाएगा। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसे दुनिया समझनी है, उसे डर और अपराध बोध से भर दिया जाता है। क्या यह इंसानियत है? यही कारण है कि धर्म को सबसे पहले शिक्षा से अलग करना जरूरी है। शिक्षा का काम है इंसान को सोचने की ताकत देना, न कि उसे अंधेरे में धकेलना। इतिहास में देखें तो धर्म हमेशा स्वतंत्र विचारकों से डरता रहा है, चाहे वे दार्शनिक हों, वैज्ञानिक हों या कलाकार। जो भी धर्म की सत्ता को चुनौती देता उसे गद्दार, नास्तिक या पापी कहा गया। लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया को आगे बढ़ाने वाले वही लोग थे जिन्होंने धर्म के खिलाफ खड़े होकर इंसानियत और ज्ञान को चुना। अगर वे चुप रहते तो आज भी हम अंधकार में जी रहे होते। ध्यान दीजिए, धर्म हमेशा यह दावा करता है कि उसके बिना नैतिकता संभव नहीं। लेकिन नैतिकता का स्रोत ईश्वर नहीं, बल्कि इंसान का अनुभव और करुणा है। अगर नैतिकता ईश्वर से आती तो हर धर्म के अनुयायी पूरी तरह सदाचारी होते। लेकिन असलियत यह है कि धर्म के नाम पर ही सबसे ज्यादा अन्याय हुए। असली नैतिकता तब जन्म लेती है जब इंसान यह समझता है कि दूसरों का दुख भी उसका अपना दुख है। दूसरों की पीड़ा को कम करना ही असली भलाई है। और यही वह जगह है जहां यह किताब हमें जागने को कहती है। ईश्वर महान नहीं है, महान है इंसान की सोच, उसकी आज़ादी, उसका विवेक और उसकी मानवता। जब इंसान डर और अंधविश्वास की कैद से बाहर निकलता है, तभी असली महानता जन्म लेती है। धर्म का एक और पहलू है उसका झूठा दावा कि वह इंसान को आशा देता है। लेकिन सोचिए, कैसी आशा? ये वही आशा है जो हमें कहती है कि मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा, कि स्वर्ग में सुख मिलेगा, कि जो यहाँ अन्याय हो रहा है उसका हिसाब कहीं और लिया जाएगा। यही आशा इंसान को कमजोर बना देती है, क्योंकि वह अपने आज को बदलने की बजाय कल के भ्रम में जीने लगता है। अगर किसी गरीब को यह समझा दिया जाए कि यह गरीबी भगवान की परीक्षा है और मरने के बाद उसे स्वर्ग मिलेगा, तो वह कभी अपनी स्थिति सुधारने के लिए लड़ेगा ही नहीं। यही वजह है कि धर्म सबसे ज्यादा गरीबों और शोषितों को कैद में रखता है। लेखक बार बार हमें याद दिलाता है कि हमें भ्रम से नहीं, सच्चाई से जीना चाहिए। यह जिंदगी ही सब कुछ है। इसके बाद क्या है, इसका कोई सबूत नहीं। और अगर कोई सबूत नहीं है
तो हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे सामने है। हमें इस धरती पर न्याय बनाना है। हमें यहीं इंसानियत को बचाना है, न कि किसी काल्पनिक स्वर्ग की उम्मीद में जीना है। धर्म ने इंसान के स्वभाव को भी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। प्राकृतिक इच्छाएं जैसे प्रेम, आकर्षण, जिज्ञासा, इन सबको धर्म ने पाप घोषित कर दिया। इंसान की सहज प्रवृत्तियों को दबाकर धर्म ने अपराधबोध पैदा किया, ताकि लोग हमेशा खुद को दोषी महसूस करें और धार्मिक संस्थाओं के आगे झुकें। लेकिन जब इंसान अपनी प्रकृति को अपनाता है, तभी वह सच्ची शांति और स्वतंत्रता महसूस करता है। अपराधबोध से भरी जिंदगी न इंसानियत के लिए अच्छी है और न ही किसी समाज के लिए। धर्म का एक और खतरनाक रूप है उसका राजनीति से गठजोड़। इतिहास गवाह है कि राजाओं और सत्ताधारियों ने हमेशा धर्म का इस्तेमाल अपनी ताकत को स्थायी करने के लिए किया। जनता को यह विश्वास दिलाया गया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, कि सत्ता ईश्वर की इच्छा से मिली है। इस भ्रम ने शोषण और गुलामी को पवित्र बना दिया। यहां तक कि आज भी, जब हम आधुनिक लोकतंत्र में जी रहे हैं, धर्म राजनीति का हथियार बना हुआ है। लोग अपने नेताओं को उनके काम से नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक पहचान से आंकते हैं। यही कारण है कि धर्म आज भी समाज को तोड़ने और बांटने का सबसे आसान साधन है। लेखक यह भी कहता है कि अगर धर्म का दावा है कि वह शांति और प्रेम का रास्ता है, तो उसे सबसे पहले अपने ही इतिहास का सामना करना होगा। लेकिन सच यह है कि हर धर्म अपने अतीत की हिंसा और अन्याय को सही ठहराने में लगा रहता है। कोई भी धर्म अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करता, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सच्चाई से भागना इंसानियत से भागना है। अब सोचिए, अगर ईश्वर सचमुच महान होता, तो उसे अपनी महानता साबित करवाने के लिए इंसानों की जरूरत क्यों पड़ती? क्यों उसे मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और धार्मिक किताबों की जरूरत पड़ती? क्या सर्वशक्तिमान को अपनी मौजूदगी के लिए प्रचार की जरूरत होगी? असलियत यह है कि ईश्वर का विचार उन लोगों ने गढ़ा जो दूसरों पर नियंत्रण करना चाहते थे, और इस नियंत्रण का सबसे बड़ा तरीका था डर। नर्क का डर, पाप का डर, मौत के बाद की सजा का डर। जब इंसान डरता है तो वह सवाल करना बंद कर देता है, और जब सवाल बंद हो जाते हैं तो जंजीरें कस जाती हैं। लेकिन लेखक हमें एक और दिशा में ले जाता है, विज्ञान और इंसानियत की दिशा में। विज्ञान कहता है कि हर चीज को सवाल करो, हर विचार को प्रमाण पर परखो। विज्ञान ने कभी यह दावा नहीं किया कि उसके पास सारे जवाब हैं, बल्कि विज्ञान की खूबसूरती यही है कि वह कहता है, हम अभी सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। यही ईमानदारी है, यही सच्चाई है। धर्म हमेशा कहता है कि जवाब पहले से तय है, जबकि विज्ञान कहता है कि जवाब हमें खोजने होंगे। और यही फर्क इंसान को आगे ले जाता है। असल में, जब इंसान ईश्वर के विचार को छोड़कर अपनी ताकत और जिम्मेदारी को पहचानता है, तभी असली आज़ादी आती है। तभी इंसान समझता है कि जिंदगी का अर्थ खुद हमें बनाना है। हमें अपने कर्म, अपने चुनाव और अपनी सोच से अपनी दुनिया बनानी है। यही संदेश इस किताब का मूल है। ईश्वर महान नहीं है, महान है इंसान की स्वतंत्रता, उसकी बुद्धि और उसकी करुणा। धर्म का एक और विरोधाभास यह है कि वह हमें विनम्रता सिखाने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में वह हमें अहंकार से भर देता है। सोचिए, जब किसी इंसान को यह विश्वास दिलाया जाए कि वह चुने हुए धर्म का अनुयायी है और उसका ईश्वर ही सच्चा है, तो यह विश्वास उसे दूसरों से ऊंचा दिखाने लगता है। यही वह बीज है जिससे घृणा और भेदभाव पैदा होते हैं। लोग एक दूसरे को इंसान के रूप में नहीं देखते, बल्कि धार्मिक पहचान के चश्मे से देखते हैं। यही कारण है कि पड़ोसी पड़ोसी से, भाई भाई से, समाज समाज से लड़ने लगता है। धर्म यह कहता है कि वह हमें प्रेम सिखाता है, लेकिन उसका प्रेम सीमित होता है, सिर्फ अपने समुदाय तक, सिर्फ अपनी आस्था तक। जबकि असली प्रेम बिना शर्त होता है, वह किसी जाति, धर्म या पहचान से बंधा नहीं होता। धर्म का यह संकीर्ण प्रेम ही हिंसा और नफरत की जड़ है। लेकिन जब इंसान अपनी मानवता को पहचानता है, तब वह हर जीव में अपने जैसा दर्द और अपनी जैसी खुशी महसूस करता है। यही असली करुणा है, यही असली महानता है। लेखक हमें यह भी समझाता है कि धर्म अक्सर ज्ञान का दुश्मन बन जाता है। वह कहता है कि ज्ञान सिर्फ पवित्र किताबों में है और बाकी सब झूठ है। लेकिन जब हम इतिहास में झांकते हैं, तो पाते हैं कि इंसान की असली प्रगति तब हुई जब उसने किताबों के बाहर देखना शुरू किया। जब उसने धरती, आकाश, समुद्र और जीवन के रहस्यों को खोजने की कोशिश की। अगर इंसान सिर्फ धर्म की किताबों में उलझा रहता, तो हम आज भी अंधकार में होते।
धर्म ने हमेशा स्त्रियों को दबाया है। लगभग हर धार्मिक परंपरा में स्त्रियों को कमजोर, अधीन और पुरुषों से कमतर बताया गया है। कहीं उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, कहीं उन्हें घर की दीवारों में कैद कर दिया गया, कहीं उन्हें पाप का स्रोत कहा गया। यही धर्म का असली चेहरा है। वह इंसान की आधी आबादी को हमेशा कमजोर बनाकर रखना चाहता है, ताकि सत्ता पर सवाल न उठे। लेकिन लेखक कहता है कि जब तक स्त्रियां आजाद नहीं होंगी, जब तक उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक कोई समाज सच्चा और इंसानियत भरा नहीं बन सकता। धर्म का एक और पहलू है उसका झूठा दावा कि वह नैतिकता का आधार है। लेकिन सोचिए, अगर नैतिकता सचमुच धर्म से आती तो हर धार्मिक व्यक्ति सबसे अच्छा इंसान होता। लेकिन क्या ऐसा है? इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े अपराध, सबसे बड़े अत्याचार धर्म के नाम पर हुए। असली नैतिकता इंसान के भीतर से आती है, उसकी करुणा और संवेदनशीलता से आती है। जब इंसान यह समझता है कि दूसरे का दुख भी उसका अपना दुख है, तब असली भलाई जन्म लेती है। इसके लिए किसी ईश्वर की जरूरत नहीं। लेखक हमें एक और गहरी बात बताता है। धर्म हमेशा यह दावा करता है कि वह सच्चाई की खोज है, लेकिन सच्चाई की खोज कभी बंद किताबों से नहीं हो सकती। सच्चाई की खोज तब होती है जब इंसान सवाल पूछता है, प्रयोग करता है, अनुभव करता है। धर्म का दावा दरअसल एक जाल है, ताकि लोग यह मान लें कि सब कुछ पहले से तय है और उन्हें और खोजने की जरूरत नहीं। लेकिन असली इंसानियत यही है कि हम कभी सवाल पूछना बंद न करें। ध्यान से देखिए, जब भी कोई इंसान धर्म की सत्ता से बाहर निकलता है, तो वह और गहरा और सच्चा बन जाता है। चाहे वह वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो या कलाकार, उसकी सोच इंसान को आगे ले जाती है। धर्म हमें कैद करता है, लेकिन ज्ञान हमें मुक्त करता है। यही वजह है कि इंसान की प्रगति हमेशा उन्हीं हाथों से हुई जिन्होंने धर्म की बेड़ियां तोड़ी। और आखिर में लेखक हमें यह एहसास कराता है कि ईश्वर की अवधारणा इंसान को छोटा बनाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किसी अदृश्य ताकत के गुलाम हैं। लेकिन जब हम इस विचार से ऊपर उठते हैं, तब हमें समझ आता है कि हम ही अपनी किस्मत के निर्माता हैं। हमें अपनी ताकत, अपनी समझ और अपनी जिम्मेदारी को पहचानना होगा। यही इंसान की असली महानता है। धर्म की सबसे खतरनाक चाल यह रही है कि उसने इंसान को डर के माध्यम से नियंत्रित किया। नर्क का डर, पाप का डर, मृत्यु के बाद की सजा का डर, इन सब ने इंसान को इतना कमजोर बना दिया कि वह अपने ही विचारों पर भरोसा करना भूल गया। डर से भरा हुआ इंसान हमेशा दूसरों के आदेश मानता है। धर्म ने इस डर को साधन बनाया और इंसान की स्वतंत्रता छीन ली। लेकिन लेखक कहता है कि जैसे ही हम इस डर से ऊपर उठते हैं, वैसे ही हमें असली ताकत महसूस होती है। डर की बेड़ियां टूटते ही इंसान समझता है कि उसे किसी और की इजाजत की जरूरत नहीं, उसकी जिंदगी उसकी अपनी है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि हर धर्म ने अपने समय में सत्ता बनाए रखने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया। कहीं आग में जलाया गया, कहीं फांसी दी गई, कहीं निर्वासन हुआ। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने धर्म की बातों पर सवाल उठाया। लेकिन यही सवाल इंसान को आगे ले गए। यही वे आवाजें थीं जिन्होंने दुनिया को अंधेरे से बाहर निकाला। धर्म ने इन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई की रोशनी हमेशा अंधकार से बड़ी होती है। धर्म का दावा है कि वह हमें जीवन का अर्थ देता है, लेकिन जीवन का अर्थ किसी किताब में लिखा हुआ नहीं होता। जीवन का अर्थ हमें खुद बनाना होता है। हमारा हर चुनाव, हर अनुभव, हर रिश्ता, यही मिलकर हमारी जिंदगी का अर्थ बनाते हैं। धर्म हमें पहले से तैयार किए हुए जवाब देता है, ताकि हम सोचना बंद कर दें। लेकिन असली आज़ादी यही है कि हम खुद अपने सवालों के जवाब तलाशें। यही इंसान होने का मतलब है। धर्म ने अक्सर इंसान की सहज खुशियों को भी पाप बना दिया। संगीत, नृत्य, कला, प्रेम, इन सबको कई बार वर्जित किया गया। लेकिन यही तो इंसान की आत्मा का असली सौंदर्य है। जब इंसान गाता है, नाचता है, रचता है, तब वह अपने सबसे सच्चे रूप में होता है। धर्म इन खुशियों से डरता है, क्योंकि खुश इंसान सवाल करता है, स्वतंत्र होता है और किसी डर में नहीं जीता। दुखी और अपराध बोध से दबा हुआ इंसान ही धर्म का सबसे बड़ा शिकार बनता है। लेखक हमें यह भी याद दिलाता है कि अगर हम वास्तव में शांति चाहते हैं, तो हमें धर्म से नहीं, बल्कि इंसानियत से जुड़ना होगा। क्योंकि धर्म हमें हमेशा विभाजित करता है, तुम यह हो, मैं वह हूं। लेकिन इंसानियत हमें जोड़ती है। हम सब दर्द महसूस करते हैं, हम सब खुशियां चाहते हैं, हम सब जीना चाहते हैं।
यही साझा अनुभव हमें भाईचारा देता है। यही असली आध्यात्मिकता है, जिसमें कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई पवित्र किताब शामिल नहीं है, सिर्फ इंसान और उसकी करुणा। और सबसे गहरी बात यह है कि धर्म इंसान से उसका सबसे बड़ा तोहफा छीन लेता है, स्वतंत्र सोच। जब इंसान को यह सिखा दिया जाता है कि सवाल मत करो, तो उसकी रचनात्मकता मर जाती है। जब इंसान को यह कहा जाता है कि किताब में लिखा है इसलिए मान लो, तो उसकी बुद्धि कैद हो जाती है। यही वजह है कि लेखक कहता है, धर्म इंसान का दुश्मन है, क्योंकि वह हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि और हमारी स्वतंत्रता पर हमला करता है। लेकिन जब हम इन बंधनों को तोड़ते हैं, तो हम सिर्फ आजाद नहीं होते, बल्कि और ज्यादा इंसान बनते हैं। अध्याय 7, आप कैसे हैं? अपना रवैया जांचिए। जेफ केलर इस अध्याय में हमसे पूछते हैं, आपका रवैया कैसा है? यह सवाल सरल लग सकता है, लेकिन इसका जवाब आपके जीवन की दिशा और गुणवत्ता तय करता है। केलर बताते हैं कि हमारे दैनिक विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं ही हमारे अनुभवों को आकार देती हैं। यही कारण है कि आत्म जागरूकता विकसित करना बेहद जरूरी है। हम अक्सर अपने रवैये की अनदेखी कर देते हैं। हम सोचते हैं कि सफलता सिर्फ अवसर, मेहनत या परिस्थितियों पर निर्भर करती है। पर केलर कहते हैं कि वास्तविक शक्ति आपके अपने दृष्टिकोण और व्यवहार में छुपी है। जब आप हर दिन अपने आप से पूछते हैं, मैं वर्तमान में किस दृष्टिकोण से चीजों को देख रहा हूं, या क्या मेरी सोच सकारात्मक और समाधान केंद्रित है, तो आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्तर पर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस अध्याय में केलर कुछ प्रमुख बातें साझा करते हैं। सत्यनिष्ठ आत्म मूल्यांकन, अपने रवैये का ईमानदारी से विश्लेषण करें। जब कोई चुनौती आती है, तो आप किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं? उत्साह, डर, हतोत्साह या निराशा के साथ? सकारात्मक बदलाव की पहचान, अपने नकारात्मक व्यवहार और आदतों को पहचानें। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार शिकायत करते हैं या दूसरों को दोष देते हैं, तो यह संकेत है कि आपके रवैये को बदलने की आवश्यकता है। रोजाना सुधार का अभ्यास, हर दिन छोटे कदम उठाएं। अपने रवैये को सुधारने के लिए रोज सकारात्मक पुष्टि करें, अपनी सोच को नियंत्रित करें और अपने आप को प्रेरित रखें। केलर बताते हैं कि रवैये की जांच करने का सबसे आसान तरीका है दूसरों के प्रति अपने व्यवहार और प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। जब आप आलोचना, कठिन परिस्थितियों या असफलताओं का सामना कर रहे हों, तो देखें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यही संकेत आपके वर्तमान रवैये की वास्तविक स्थिति बताते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, आपका रवैया आपकी पहचान और जीवन की गुणवत्ता तय करता है। यदि आप अपने रवैये पर नियंत्रण रखते हैं, सकारात्मक सोच अपनाते हैं और समाधान केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि अपने चारों ओर की दुनिया को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि रवैये की जागरूकता और सुधार ही असली शक्ति है। जब आप अपने रवैये की जांच करना और उसे बदलना सीख जाते हैं, तो हर चुनौती, हर अवसर और हर अनुभव आपको सफलता और खुशी की दिशा में ले जाता है। अध्याय 8, शिकायत करना छोड़िए। जेफ केलर इस अध्याय में स्पष्ट रूप से कहते हैं, शिकायत करना जीवन की ऊर्जा और अवसरों को बर्बाद करने जैसा है। अक्सर हम छोटी छोटी मुश्किलों, असफलताओं या दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं और उनकी शिकायत करने लगते हैं। लेकिन यह आदत न केवल हमारी मानसिक ऊर्जा को कमजोर करती है, बल्कि समाधान खोजने और आगे बढ़ने की क्षमता को भी रोक देती है। केलर बताते हैं कि शिकायतें हमें मानसिक रूप से नकारात्मकता में फंसा देती हैं। जब हम बार बार यही सोचते हैं कि यह मुश्किल है या यह मेरे लिए ठीक नहीं है, तो हमारा मन उसी दिशा में सक्रिय हो जाता है। नतीजा यह होता है कि हम समस्याओं में उलझकर अवसरों को पहचानना भूल जाते हैं। वहीं जो लोग शिकायत करने की बजाय कार्रवाई और समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे हर कठिनाई से कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में केलर कुछ महत्वपूर्ण कदम सुझाते हैं। शिकायत को पहचानें। जब भी आप किसी परिस्थिति पर शिकायत करने का मन करें, उसे तुरंत पहचानें और रुकें। समस्या का विश्लेषण करें। शिकायत करने की बजाय पूछें, मैं इस समस्या का समाधान कैसे कर सकता हूं, या मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं। सकारात्मक कार्रवाई करें। हर समस्या में समाधान की दिशा में छोटे कदम उठाएं। यह मानसिक शक्ति बढ़ाने और आत्मविश्वास विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने जीवन में उपलब्ध अवसरों और चीजों के लिए आभारी रहें। यह दृष्टिकोण नकारात्मकता को कम करता है और ऊर्जा को
पुनः सक्रिय करता है। केलर उदाहरण देते हैं कि जो लोग बार बार शिकायत करते हैं वे समस्याओं में फंसकर विकास और सफलता से दूर रहते हैं। वहीं जो लोग कठिनाइयों के बावजूद सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं वे असफलताओं को भी अवसर में बदल देते हैं। यही सोच हमें जीवन में बड़ी सफलता और संतोष देती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, शिकायत छोड़ो और कार्रवाई की दिशा में अपनी ऊर्जा लगाओ। जब आप शिकायत नहीं करते और नकारात्मक सोच को त्यागते हैं तो आपका मन समाधान, सीखने और अवसरों को पहचानने की ओर केंद्रित हो जाता है। 4 मिनट के इस ऑडियो पाठ में श्रोता यह समझेंगे कि शिकायतें आपको कमजोर बनाती हैं, लेकिन सकारात्मक कार्रवाई आपको मजबूत और सफल बनाती है। जब आप शिकायत करना छोड़ देते हैं तो हर परिस्थिति में अवसर देखना और उसका लाभ उठाना संभव हो जाता है। अध्याय 9, सकारात्मक लोगों का साथ चुनिए। जेफ केलर इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे चारों ओर के लोग हमारी सोच, ऊर्जा और जीवन की दिशा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जैसे चुंबक अपनी नजदीकी धातु को आकर्षित करता है, वैसे ही हम भी उनके विचारों और रवैये से प्रभावित होते हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं। यही कारण है कि सकारात्मक और प्रेरक लोगों के साथ समय बिताना अत्यंत महत्वपूर्ण है। केलर कहते हैं कि नकारात्मक लोगों का प्रभाव अक्सर धीरे धीरे हमें कमजोर बनाता है। उनके लगातार आलोचना करने वाले, शिकायत करने वाले और हतोत्साहित करने वाले शब्द हमारी सोच और आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत जो लोग उत्साही, प्रेरक और सकारात्मक सोच वाले होते हैं वे हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, हमारे दृष्टिकोण को बदलते हैं और हमारे भीतर आत्मविश्वास पैदा करते हैं। इस अध्याय में केलर कुछ प्रमुख बातें साझा करते हैं। अपने नेटवर्क का मूल्यांकन करें। ध्यान दें कि आप जिन लोगों के साथ अधिक समय बिताते हैं वे आपके लिए सकारात्मक प्रेरणा हैं या नकारात्मक बोझ। सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं। ऐसे दोस्तों, सहकर्मियों और मेंटर्स के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करें, सीखने और बढ़ने का अवसर दें। नकारात्मकता से दूरी बनाएं। जीवन में ऐसे लोगों, वातावरण और परिस्थितियों से दूरी बनाएं जो बार बार आपके आत्मविश्वास और सोच को कमजोर करते हैं। साझा विकास। सकारात्मक लोग सिर्फ उत्साह नहीं बढ़ाते बल्कि आपको खुद को सुधारने, नए अवसर पहचानने और अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। केलर कई उदाहरण देते हैं, जैसे सफल व्यक्ति अपने मित्र और सलाहकार चुनते हैं जो उन्हें चुनौती देते हैं और विकास के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि असफल लोग अपने आसपास की नकारात्मकता में फंस जाते हैं। यह अध्याय याद दिलाता है कि आपके चारों ओर के लोग आपकी सफलता और खुशियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य संदेश, आप वही बनते हैं जो आप अपने आसपास रखते हैं। अगर आप सकारात्मक, प्रेरक और उत्साही लोगों का साथ चुनते हैं तो आपका दृष्टिकोण, ऊर्जा और रवैया स्वतः बदल जाता है। और जब आपका रवैया बदलता है तो आपके जीवन में अवसर, सफलता और खुशियां स्वतः बढ़ने लगती हैं। इस ऑडियो पाठ में यह समझेंगे कि सही लोगों का चयन करना भी सफलता की कुंजी है। सकारात्मक लोगों का साथ अपनाएं, नकारात्मकता को छोड़ें और देखें कि आपका जीवन धीरे धीरे नई दिशा और ऊर्जा से भर जाता है। अध्याय 10, डर का सामना करें और आगे बढ़ें। जेफ केलर इस अध्याय में बताते हैं कि डर केवल मानसिक रुकावट है, वास्तविकता में यह बाधा नहीं है। जीवन में हम अक्सर असफलताओं, आलोचनाओं या अज्ञात परिस्थितियों के डर से पीछे हट जाते हैं, लेकिन यही डर हमारे विकास और सफलता की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। केलर का मानना है कि जब आप डर का सामना करते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं तभी आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। डर का सामना करना आसान नहीं होता। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम जोखिम उठाएंगे तो हार जाएंगे, लेकिन केलर बताते हैं कि असली जीत वही है जब आप डर को चुनौती मानकर कदम बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति नई नौकरी, व्यवसाय या सार्वजनिक बोलने के अवसर से डर रहा है। अगर वह डर के कारण पीछे हटता है तो अनुभव और अवसर छूट जाते हैं, लेकिन अगर वह साहस दिखाता है और कदम बढ़ाता है तो डर धीरे धीरे कम होता है और नए अवसर सामने आते हैं। इस अध्याय में केलर कुछ महत्वपूर्ण कदम सुझाते हैं। डर को पहचानें। पहले जानिए कि आप किस चीज से डर रहे हैं, उसे नाम दें और उसे स्वीकार करें। कार्रवाई के छोटे कदम उठाएं। डर का सामना एक साथ नहीं करना पड़ता। छोटे कदमों से शुरुआत करें और धीरे धीरे चुनौती को बढ़ाएं। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। डर के समय खुद से कहें, यह मेरे विकास का अवसर है, मैं इसे सीख सकता हूं और सफल हो सकता हूं।
सीखने की मानसिकता अपनाएं। डर को विफलता या असफलता का संकेत न माने, बल्कि इसे सीखने और बेहतर बनने का अवसर समझें। केलर उदाहरण देते हैं कि जो लोग डर का सामना करते हैं और उसके बावजूद कदम बढ़ाते हैं, वे न केवल व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। डर के बावजूद कार्रवाई करना साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, डर केवल मानसिक रुकावट है। जब आप उसके बावजूद कदम बढ़ाते हैं, तो सफलता स्वतः आपके करीब आती है। इस ऑडियो पाठ में यह समझेंगे कि डर को महसूस करना सामान्य है, लेकिन उसे अपनी राह रोकने देना असफलता की ओर ले जाता है। साहस के साथ आगे बढ़ें और देखें कि कैसे हर चुनौती आपको मजबूत, निडर और सफल बनाती है। अध्याय 11, बाहर निकलें और असफल होने का साहस रखें। जेफ केलर इस अध्याय में समझाते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें असफल होने का साहस रखना चाहिए। अधिकतर लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और जोखिम लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें असफलता का डर सताता है। केलर कहते हैं कि असफलता केवल एक अनुभव है, सीखने का अवसर है, और वही व्यक्ति जो इसका सामना करने की हिम्मत रखते हैं, वे असली सफलता हासिल करते हैं। असफलता से डरने वाले लोग अक्सर नए अवसरों से पीछे हट जाते हैं। केलर उदाहरण देते हैं कि कई सफल व्यक्ति, चाहे व्यवसाय में हो, खेल में हो या विज्ञान में, पहले असफल हुए हैं। उन्होंने गिरकर सीखा, अनुभव से मजबूत हुए और हर असफलता को सफलता के लिए कदम बनाया। यही वजह है कि असफलता से डरने वाले कभी बड़ी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। इस अध्याय में केलर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु साझा करते हैं। असफलता को स्वीकृत करें। समझें कि हर प्रयास का परिणाम सफल नहीं हो सकता। असफलता का अनुभव हमें और अधिक तैयार और मजबूत बनाता है। जोखिम लेने का अभ्यास करें। छोटे छोटे जोखिम उठाएं और अनुभव से सीखें। धीरे धीरे आपका साहस बढ़ेगा और बड़े लक्ष्य हासिल करना आसान होगा। सीखने का दृष्टिकोण अपनाएं। हर असफलता में पूछें, मैंने क्या सीखा, या अगली बार मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। सफलता तुरंत नहीं आती। लगातार प्रयास और सीखते रहना ही इसे संभव बनाता है। केलर कहते हैं कि असफलता और जोखिम जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जो लोग इसे स्वीकार करते हैं, वे सीखते हैं, विकसित होते हैं और नए अवसरों की ओर बढ़ते हैं। जबकि जो लोग डरते हैं और प्रयास नहीं करते, वे हमेशा वहीं रह जाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, बाहर निकलें, जोखिम लें और असफल होने का साहस रखें। यही रास्ता आपको असली सफलता की ओर ले जाता है। इस ऑडियो पाठ में यह समझेंगे कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। साहस और अनुभव के साथ आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अध्याय 12, रवैये की शक्ति को अपनाएं और जीवन बदलें। जेफ केलर इस अंतिम अध्याय में हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारा रवैया हमारे जीवन का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। आपके विचार, आपके शब्द, आपके विश्वास और आपकी भावनाएं सब मिलकर आपके अनुभव और सफलता का निर्धारण करते हैं। केलर कहते हैं कि यदि आप सकारात्मक, आशावादी और समाधान केंद्रित रवैया अपनाते हैं, तो कोई भी चुनौती, कोई भी परिस्थिति आपके विकास और सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। इस अध्याय में केलर जोर देते हैं कि जीवन में बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। बाहरी परिस्थितियां बदलना अक्सर कठिन होता है, लेकिन आपका रवैया हमेशा आपके नियंत्रण में रहता है। जब आप अपने सोचने, बोलने और कार्य करने के तरीके में बदलाव लाते हैं, तो आपके चारों ओर की दुनिया भी अपने आप बदलने लगती है। यही कारण है कि रवैये को सुधारना और सकारात्मक बनाना सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। केलर ने कुछ प्रमुख सिद्धांत साझा किए हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। सकारात्मक सोच को रोजाना अभ्यास बनाएं। हर दिन अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, हर समस्या में अवसर है और मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूं। नकारात्मकता और शिकायत छोड़ें। नकारात्मक सोच, आलोचना और शिकायतें केवल आपकी ऊर्जा को खा जाती हैं। उन्हें पहचानें और त्याग दें। सकारात्मक लोगों का साथ चुनें। अपने जीवन में उन लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें और आपके भीतर की ऊर्जा को बढ़ाएं। समस्याओं और असफलताओं को अवसर मानें। हर चुनौती आपके विकास और सीखने का अवसर है। डर और असफलताओं से भागें नहीं, उनका सामना करें। सपनों को मानसिक रूप से चित्रित करें और उनके लिए कार्रवाई करें। विजुअलाइजेशन और निरंतर प्रयास सफलता के लिए
सबसे शक्तिशाली संयोजन है। केलर कहते हैं कि रवैये की शक्ति अपनाने का मतलब केवल खुश रहना नहीं है, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में नियंत्रण, ऊर्जा और दिशा बनाए रखना है। जब आप इस शक्ति को अपनाते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक प्रभाव देते हैं। अंत में यह अध्याय हमें याद दिलाता है, आपका रवैया आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बदलकर आप अपने जीवन की दिशा, गुणवत्ता और सफलता को बदल सकते हैं। इस ऑडियो पाठ में हम यह समझेंगे कि सफलता, खुशी और संतोष केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते। यह पूरी तरह से आपके रवैये, आपके दृष्टिकोण और आपकी मानसिक ऊर्जा पर निर्भर करता है। जब आप अपने रवैये की शक्ति को समझते हैं, उसे अपनाते हैं और हर दिन अभ्यास करते हैं, तो जीवन की हर चुनौती आपके लिए अवसर बन जाती है। यही एटीट्यूड इज एवरीथिंग का असली संदेश है। एक सकारात्मक, प्रेरक और साहसी रवैया आपकी दुनिया बदल सकता है। तो दोस्तों, हमने इस यात्रा में जाना कि आपका रवैया आपके जीवन की दिशा तय करता है। जेफ केलर ने हमें बताया कि हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारी सोच और हमारे विश्वास, ये सभी मिलकर तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और जीवन में क्या हासिल करते हैं। हमने सीखा कि सकारात्मक सोच अपनाना, डर का सामना करना, असफलता से सीखना, समस्याओं को अवसर मानना और सही लोगों के साथ समय बिताना, ये सभी आदतें हमारी सफलता और खुशी की कुंजी हैं। आपने समझा कि रवैये की शक्ति केवल खुश रहने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की हर चुनौती में नियंत्रण, साहस और समाधान खोजने के लिए जरूरी है। याद रखिए, परिवर्तन सबसे पहले आपके भीतर शुरू होता है। आप अपने दृष्टिकोण और रवैये को बदलकर अपनी दुनिया बदल सकते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक सरल और शक्तिशाली सच्चाई है। रवैया ही सब कुछ है। तो आज से खुद से वादा कीजिए कि आप हर परिस्थिति में सकारात्मक, साहसी और समाधान केंद्रित रवैया अपनाएंगे। हर चुनौती को अवसर में बदलेंगे और अपने सपनों की दिशा में निरंतर कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, यही संदेश है इस किताब का। रवैये की शक्ति को अपनाइए, अपनी सोच को बदलिए और अपने जीवन को बेहतरीन बनाइए। आपकी दुनिया आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। और याद रखिए, आपका रवैया ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।